मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ। मैं भी परेशान था, लेकिन स्थितियाँ कुछ इस तरह की बन गई थी कि क्लास लेना संभव नहीं था। मैं गांव चला गया था और मुझे ये नहीं लग रहा था कि लंबा रुकना होगा, परंतु कोरोना की वजह से रुकना पड़ा। बट आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने इस नए चैप्टर को, जिसके लिए हम लोगों को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। अब यहाँ पे आपको देखना है, दो चीज़ें देखना है। यू हैव टू सी हियर टू थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस में पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, फिर सिंथेसिस की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक तरह के वाक्य को दूसरी तरह के वाक्य में बिना अर्थ बदले बदल देना। द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज टू चेंज ए टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। बिना मीनिंग को बदले हुए बदल देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अगर मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि ही इज़ रिच। माना हमने कि यहाँ पे एक सेंटेंस आया और यहाँ पे हो गया ही इज़ रिच। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई आप रिच को हटाइए, रिच को आपको हटाना है, तो अगर हम ये बोलते हैं कि रिच को हटाना है, तो रिच को हम कैसे हटाएंगे? हम रिच को हटाएं, लेकिन रिच को हटाने से हमारे सेंटेंस का अर्थ न बदले। मान लीजिए केवल इतना कहा जाए, रिमूव रिच। अगर हम ये इतना केवल कहें कि रिमूव, यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाए कि रिमूव रिच, ये मैं थोड़ा सा हट करके बता रहा हूँ आपको। रिमूव रिच, अगर रिच को रिमूव करना है तो हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ वेल्दी। हम कह सकते हैं ही इज़ वेल्दी, राइट। तो एक तरह से हमने क्या किया कि एक सेंटेंस को हमने बदला, दूसरी तरह की प्रकृति में बदला, या शब्द को हमने बदला, दूसरी इसका सिनोनिम हो गया, बदला, लेकिन अर्थ नहीं बदलना। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। उसे हमें ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम लोगों को जो सीखना है वह यह सीखना है, एक एक कर हम लोग सीखते जाएंगे और देखते जाएंगे। जैसे हमको ये सीखना है, पहली चीज़ जो टू है, ये व्हाट इज़ टू, रिमूव टू। रिमूव टू, पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा रिमूव टू। हम टू की बात करें, टू क्या होता है, तो हम टू चैप्टर पे पहले देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कुछ वॉइस के भी क्वेश्चन, हालांकि बहुत पहले बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसको देखते हैं। कुछ अफर्मेटिव नेगेटिव को देखते हैं, फिर इंट्रोगेटिव और असर्टिव को देखते हैं। फिर ऐसे ही हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग रिमूव टू की बात करें या हम केवल टू की बात पे पहले चलें। व्हाट इज़ टू? टू का मतलब होता, बहुत पूछा जाने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इस पे हम लोगों का भी फोकस रहता है। हर बुक में आप देखेंगे पहला ही रूल जो होता है वो दैट इज़ रिमूव टू। यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग मी टू टीच यू रिमूव टू, सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, राइट। लेट अस सी टू का मतलब क्या होता है। टू का मतलब होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। लिमिट मतलब इतना जितना कि नहीं होना चाहिए। एक्सेसिवली हम इसको कह सकते हैं। हम इसको मतलब इतना, जैसे अति सर्वत्र वर्जयते। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अमृत भी होगा तो वह क्या हो जाएगा, विष का काम करेगा। उसी तरह से यह टू है। टू का मतलब इतना जितना कि नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीमली का हम प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हो गया। एक्सेसिवली का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये टू हुआ। तो टू जहाँ पर आएगा, इसका एडवर्ब मैंने पढ़ाया आपको, यहाँ पर भी आप इसको सीखिए। इसका मतलब इतना है जितना कि नहीं होना चाहिए, राइट।
इसका मतलब ये नकारात्मक है। तो पहले हम लोग टू पे देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया है कि राम इज टू फैट, राइट। अब अगर ये कहा जाए रिमूव टू, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन दे दे दैट इज रिमूव टू, टू को आपको रिमूव करना है। अब आप टू को रिमूव करना होगा तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू की जगह पे आप लिख सकते हैं राम इज एक्सट्रीमली फैट, राम इज एक्सट्रीमली फैट, या आप ये लिख सकते हैं राम इज फैट, राम इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, राम इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो जब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आप लिखेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे, अगर एक्सट्रीमली लिख रहे हैं तो सीधे टू के नीचे लिखेंगे, लेकिन अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख रहे हैं तो आप जो एडजेक्टिव होगा उसके बाद लिखेंगे। अब इस पे हम लोग सीधे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले हम लोग फंडामेंटल क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे टीजीटी पीजीटी या इस तरह के एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर किस तरह से यूज इसका करना है। लेट अस सी। Exercise. Rewrite the following sentences without the adverb to. Or transform the following sentences into negatives one. Rewrite the following sentences. मतलब ये तीनों तरह से हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको और समझनी पड़ेगी, वो ये है कि जो टू होता है वह सिंपल होता है, और जो टू और टू एक होता है, इसको भी इसी के साथ चाहे तो आप देख सकते हैं, तुरंत देख लीजिए इसको भी। लेट अस सी। आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी, व्हाट इज टू डॉट डॉट टू। इसका मतलब होता है यहाँ पे हम टू की जगह पे सो का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे जो टू दिया गया है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हम कांट का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब ये हो गया कि वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है, मतलब चलने के लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, राइट। ही इज़ टू वीक टू वॉक। ज़रा समझिएगा, सेंटेंस की जो लिटरल मीनिंग है अगर हम निकालें तो इसका मतलब क्या, टू प्लस वी1 जो होता है इसका मतलब क्रिया प्लस के लिए होता है। तो ये तात्पर्य ये हो गया कि वह टहलने के लिए या चलने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है इसका मतलब क्या हो गया, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ही इज़, ध्यान दीजिएगा, अब इस टू की जगह पर हमने क्या लिखा, सो लिख दिया, वीक हो गया, वीक हो गया। इसके बाद देखिए दैट आ गया, दैट हमने लिखा, दैट के बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट क्या हमारा, ही हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, कांट वॉक। अगर यही पास्ट होता, यहाँ पे वर्स का प्रयोग होता, तो यही कांट जो होता या कैनॉट जो भी आप लिखते हैं उसकी जगह पे हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। बस इतना ध्यान रखना। तो आइए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। लेट अस सी एक्सरसाइज। इसमें इस एक्सरसाइज में आपको ये देखना है कि तीनों चीज़ें एक उसमें रहेंगी। क्या क्या रहेंगी, या तो ये लिखा रहेगा कि विदाउट एडवर्ब टू हो गया, या क्या हो जाएगा, जब आप राम इज़ टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पे तो नॉट नहीं आया, लेकिन राम इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पे नॉट आ गया है, तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तीसरा क्या है कि जब आप सो डॉट डॉट दैट से सेंटेंस को बनाते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आप ये समझ लें कि ये तीनों तरह से हो जाएगा। क्या है, या तो विदाउट एडवर्ब टू हो गया, नेगेटिव हो गया,
और कॉम्प्लेक्स वन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग बोलेंगे, सी इज़ टू प्राउड टू अपालगाइज। अब यहाँ पे देखिएगा, सी इज़ टू प्राउड टू अपालगाइज मतलब क्या हो गया, हमने लिखा टू की जगह पर सी इज़ सो प्राउड, सो प्राउड हुआ। अब क्या है, टू अपालगाइज दैट, दैट लिख दिया, और दैट के बाद अब क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, सी हो गया, दैट सी। अब फिर क्या हो गया, कांट अपालगाइज, कांट अपालगाइज, राइट। समझ में आ रहा है। तो आपने टू की जगह पे सो का प्रयोग किया, यहाँ पे टू है, टू की जगह पे सो का प्रयोग किया, और इस टू की जगह पे दैट प्लस सब्जेक्ट हमने लिखा था सी और कांट का प्रयोग कर दिया। बाकी अपालगाइज वगैरह उसी तरह से पढ़ा रहेगा। यू आर टू वीक टू वर्क हार्ड मतलब क्या हो गया, यू आर, पुनः देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सो, यू आर सो वीक। अब टू वर्क हार्ड क्या हो जाएगा टू की जगह पे, दैट यू कांट वर्क हार्ड, राइट। इसी तरह से देखें, दैट सेट वॉज टू ड्रेडफुल टू बी सीन। अब पुनः देखिएगा उसी तरह से टू की जगह पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे सो, सो लिख दिया। अब यहाँ पे टू पे क्या लिखना है, दैट, दैट हो गया। दैट के बाद क्या, शाइट आपने पढ़ा है पहले से, हम लोगों ने ट्रांसलेशन वगैरह सब में इट का प्रयोग पढ़ा है, क्योंकि साइट निर्जीव है इसलिए इसके लिए इट का प्रयोग होगा, इट हो गया। और कांट हो जाएगा, और कांट के बाद जो भी चीज़ें बची है वो ज्यों की त्यों पड़ी रहेंगी। यानी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, दैट साइट वाज टू ड्रेडफुल मतलब टू बी सीन, मतलब दैट साइट वाज टू सो ड्रेडफुल दैट इट कांट, दैट इट कुड नॉट बी, क्योंकि पास्ट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुड हो जाएगा, कुड नॉट बी, ठीक है, कुड नॉट बी सीन। दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। अब जरा इसको समझिएगा, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, दिस बॉक्स इज सो हैवी, सो हैवी, सो हैवी हो गया। अब यहाँ पे जो फॉर मी दे देगा, कभी इस तरह से अगर देता है फॉर का प्रयोग देगा तो इसका मतलब क्या है, पहले भाव निकालिएगा, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, यह बॉक्स मेरे उठाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा भारी है। यानी क्या निकला कि यह बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता हूँ। दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट। तो जो बाद में ये देता है, फॉर मी करके देता, फॉर यू करके देता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगली क्लास में आप इसी सब्जेक्ट बना करके लिखें। ज़रा समय से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि हमने ये लिखा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये बोलते हैं द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, मान लीजिए दिस इज द सेंटेंस, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन उसके सॉल्व करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कठिन था। मतलब क्या था, अब हम इसको ऐसे बोलते हैं, द क्वेश्चन वाज, ध्यान दीजिए, द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट दैट। अब यहाँ पे ये देखना है, जब फार लग करके जब भी लगेगा सीधे अगर टू आ जाएगा तब तो सब्जेक्ट पहला वाला लेगा, लेकिन अगर फार लग करके आए तो यही सब्जेक्ट बनेगा, दैट ही कुड नॉट सॉल्व इट। भाव देखिएगा, अगर हम ऐसे बोलें कि प्रश्न उसके सॉल्व करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कठिन था, मतलब क्या हो गया, प्रश्न इतना कठिन था कि वह उसे सॉल्व नहीं कर सका। तो ध्यान देना, इसमें एक तरह का और जो आता है, पहली चीज़ क्या आएगी, पहले केवल टू हटाना होगा। जैसे हम बोलते हैं, मैंने बोला राम इज़ टू लेजी, तो आपने क्या किया,
राम इज टू लेजी को आपने राम इज एक्सट्रीमली लेजी या राम इज लेजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक तरह तो ये किया आपने। दूसरा क्या होगा, टू करके टू आएगा, पहला टी डबल ओ, दूसरा टी ओ आएगा। जैसे हम ये बोलते हैं कि सोहन इज टू लेजी टू लर्न इंग्लिश, मतलब सोहन अंग्रेजी सीखने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सुस्त है, ज़रूरत से ज़्यादा सुस्त है। इसका मतलब क्या है कि वह इतना सुस्त है कि सीख नहीं सकता। वहाँ पे टू की जगह पे आप सो लिखेंगे और जो दूसरा टी ओ है उसकी जगह पे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट का प्रयोग करेंगे। तीसरी कंडीशन आती है कि जिसमें फॉर मी इस तरह से, फॉर यू, फॉर हर इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए बोलते हैं द बुक वाज टू एक्सपेंसिव फॉर हर टू परचेज, उसको खरीदने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा महंगी थी, मतलब इतनी महंगी थी कि वह उसे खरीद नहीं सकी। तो उसके बाद जब फार लग करके आता है तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट लगा करके फिर वही जो सब्जेक्ट फार के बाद आया ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट बनेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में बना है। फिर से देखें, द क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, मतलब द क्वेश्चन वॉज सो डिफ़िकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व इट, राइट। अच्छी बात। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोलता है। हाँ, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, अब क्या बन जाएगा, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कुड, अब ये मी जो है वह आई बन जाएगा, आई कुड नॉट लिफ्ट इट। ही रीच द स्टेशन टू लेट टू कैच द ट्रेन, अब यहाँ पे क्या हो गया, ही रीच द स्टेशन, टू की जगह पे क्या करेंगे सो लेट, अब क्या हो गया दैट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, अब यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे टू के बाद फिर वही सब्जेक्ट हो गया, टू की जगह पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और चूंकि पास्ट है इसलिए कुड नॉट हो जाएगा और बाकी चीज़ें वही बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट एट प्रेजेंट, इट इज़ सो कोल्ड दैट, अब यहाँ पे आप ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सो तो यहाँ पे हो गया, इट इज़ सो कोल्ड दैट, अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिया नहीं गया है कि क्या भाव निकल रहा है, तो जब सिंथेसिस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या कोई भी क्वेश्चन करें, सपोज दैट यू आर डूइंग ए टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मस्ट नोट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट along with the rules of grammar you must be very quick and practical to understand the meaning of that sentence। तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे कोई 5 चौक को 20 नहीं होता, मैंने कई बार बताया, यहाँ पे समझना पड़ेगा। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, भाव क्या हो गया, बाहर जाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ठंडक, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडक है कि बाहर नहीं जा सकते हैं या बाहर नहीं जाना चाहिए। इट इज़ सो कोल्ड, ध्यान देखिएगा, दैट वी कांट, शुड नॉट का भी कभी कभी ऐसे प्रयोग हो जाता है, गो आउट एट प्रेजेंट। ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, फिर टू की जगह पे क्या लिखा, सो लिख दिया, ही स्पीक्स सो फास्ट, और यहाँ पे जो टू दिया गया है दैट, अब वही चीज़ है, ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि उसे समझा नहीं जा सकता। दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, अब फॉर मी आ गया, इसका मतलब क्या है कि अगला जो क्लॉज होगा उसमें मी को सब्जेक्ट के रूप में यानी आई के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, ध्यान रखिएगा, इस पे थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। दिस ट्री वही चल रहा है, दिस ट्री इज, अब टू की जगह पर हमने क्या लिख दिया, सो हाई, अब फामी आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट आई कांट क्लाइम, अब क्लाइम के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि पेड़ पे चढ़ा जा रहा है, आई कांट क्लाइम इट हो जाएगा, राइट, आई कांट क्लाइम इट, यहाँ पर इट नहीं दिया गया लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ेगा, यह पेड़ चढ़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा है,
अब भाव क्या आ रहा है, यह पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता हूँ, राइट। ही इज़ टू ओल्ड टू रन द रेस। अब यहाँ पे तो ईजी हो जाएगा, टू की जगह पे आप क्या लिखेंगे, सो लिख देंगे, और यहाँ पे क्या, दैट ही कैनॉट रन द रेस। द न्यूज़ इज़ टू ट्रू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज़, या तो एक्सट्रीमली ट्रू करिए या तो क्या करेंगे, द न्यूज़ इज़ ट्रू बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हो जाएगा। अगला देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। अब अगर सो दिया गया, इसी का उल्टा है। अगर मान लीजिए कि 2 और 2 दिया गया, 2 और 2 है ना, ये दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप उसकी जगह पे सो लिखेंगे। अगले वाले में आपने सब्जेक्ट और कांट का प्रयोग किया, पास्ट होने पे कुड का प्रयोग किया, कुडंट का प्रयोग। अब वही चीज़ यहाँ पर है, अगर यहाँ पे आया है तो थोड़ा समझ, सी इज सो वीक दैट सी कैनॉट पास दिस ईयर। वह इतनी कमज़ोर है कि वह इस साल पास नहीं हो सकती, मतलब इस साल पास होने के लिए वह ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है। तो एक तो हम सीधे लिख सकते हैं, सी इज़ टू वीक टू पास दिस ईयर। ये तो आपने सीधे लिख दिया क्योंकि इतना अभ्यास हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने इंग्लिश, जिसकी छूट गई या जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, बिल्कुल जीरो लेवल से है, तो आइए वहाँ पर भी आसान, जैसे आप 2 की जगह पे सो लिखते थे, अब यहाँ पे क्या है, सो की जगह पे 2 लिखेंगे और दैट प्लस सब्जेक्ट, ये जो दिया गया है इसकी जगह पे आपको केवल क्या लिखना है, 2 लिखना है। वही उल्टा है, सीधी सी बात है। अगर हमको 1 से लेकर 100 तक मान लीजिए कि गिनती आती है, इफ़ यू नो द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ़ यू आर वेल वर्स्ड वी कैन रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से 100 99 98 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 ऐसे चलते चले जाएंगे, राइट। सो फर्स्टली वी हैव टू बिकम मास्टर ऑफ the counting in the right manner, then we can reverse it, right, in the basic manner, then we can reverse it. Here is the same case. आप सो की जगह पे टी डबल ओ करिए और दैट से लेकर के कांट या कुडंट जो भी होगा उसकी जगह पे टू का प्रयोग करिए। सी ही इज सो स्लो, फिर यहाँ पे क्या हो गया, टू कर दिया हमने, और दैट कैनॉट की जगह पे क्या है, 2 का प्रयोग कर दिया। ही इज टू स्लो टू रीच अस, द मैनेजर वॉज सो बिजी दैट आई कुड नॉट सी हिम। अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, और दैट आई कुड नॉट सी, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। द लायन वॉज सोल्ड दैट ही कुड नॉट, पुनः देखिएगा यहाँ पे यह 2 हो गया, और यहाँ से ले करके एकदम आसान सा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। द मैंगो वॉज सो रॉटन दैट वी कुड नॉट ईट इट। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 हुआ। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जरा सा, हर जगह पे क्या है, पहले वाले में सब्जेक्ट दोनों का सेम, दूसरे वाले में सब्जेक्ट सेम, तीसरे वाले में द मैनेजर वॉज टू बिजी दैट टू, ये गलत हो गया था, ये गड़बड़ हो गया, टू बिजी। जब सब्जेक्ट दोनों का सेम है, यहाँ पे चौथे में भी देखिए सब्जेक्ट सेम है, तीसरे और पाँचवें को जरा देखिएगा, तीसरे और पाँचवें में सब्जेक्ट अलग अलग है। द मैनेजर वॉज सो बिजी फॉर मी टू सी हिम, इस तरह से बना सकते हैं कि मैनेजर वॉज सो बिजी, मैनेजर इतना व्यस्त था, फॉर मी, मेरे लिए, टू सी मतलब उससे मिलने के लिए, मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा। तो अब यहाँ ये वाला थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिए। इसको कैसे बनाना था कि अगर सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग हो गया, यहाँ पे आ गया ना, तो पीछे हम लोगों ने सीखा हुआ था, ये फार लगा करके, जब आप अलग अलग सब्जेक्ट हो गया तो फार लगा करके आपने देखा था उसमें, तो फार जब लग करके बना था, जैसे क्या बना था, द ट्री वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, मतलब मेरे चढ़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा वो ऊँचा है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये जो आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको पूरा बनाना पड़ेगा, फॉर मी,
फॉर मी हो जाएगा, और लास्ट वाला जो होता है उसे हमने बताया था, उसे नहीं लिखना था। कैसे था? द ट्री, वही मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। द ट्री वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। तो टू क्लाइम के बाद इट नहीं आया है, लेकिन जब आप इसे सो और दैट से बनाएंगे तो यहाँ पे इट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, हिम तो यहाँ पे आया है, लेकिन फिर आपको जब आप टू और टू से बनाएंगे तब वहाँ पे आपको इसका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो द मैनेजर वॉज टू बिजी फॉर मी टू सी, बस इतना बनाना पड़ेगा। द मैंगो वॉज सो राटन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेकर के क्या हो गया, ये हो जाएगा, और इट का प्रयोग मतलब जो फिर पहला वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बन करके है उसको नहीं लिखना है, और यहाँ पे सीधे लिखना है द मैंगो वॉज सो राटन फॉर अस टू ईट। थोड़ा मैं हट जा रहा हूँ, कायदे से देख लीजिए और समझ लीजिए। राइट, ओके, समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, मैंने बार बार कहा है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बड़ी तन्मयता से कोशिश करता हूँ कि वेन एवर यू हैव प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली कॉल मी फ्रॉम 7 to 8। I am always available for your calls from 7 to 8. I just want to give you the feel as if I were teaching in the classroom directly, means in the offline mode. So if you have any sort of query, feel free to give me message on my WhatsApp number, or you can directly call me. I shall attend your call. Is it clear? कभी भी परेशान नहीं होना है, बहुत शिद्दत के साथ। क्योंकि मैं अभी गांव में था तो घर से लोग आने नहीं दे रहे थे, अब ये हो रहा था कि अभी क्लासेस नहीं चल रही तो ठीक है, लेकिन आप लोगों की कॉल आई और थोड़ा सा मुझे मौका मिला, स्थितियाँ ठीक हुई, आई केम बैक इमीडिएटली। सो आई एम फॉर यू, माई लाइफ इज़ फॉर यू, आई लव यू ऑल। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती प्लीज़ मुझे कॉल करें और ये बताएं मुझे व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। राइट, तो मुझे लग रहा है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, ही वॉज सो डिस्ट्रेस्ड, अब फिर वही चीज़ हो गया, यहाँ पे टू आ जाएगा, सो की जगह पे टू कर दिया, और चूंकि दोनों का सेम सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या करना है, टू हो जाएगा। हरी इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट। अच्छा, कभी कभी विल या शुड का भी प्रयोग हो जाता है, उसमें बहुत परेशान नहीं होना, कब होना है, नॉर्मली कांट का ही प्रयोग होता है, लेकिन सिचुएशन हरी इज सो प्राउड दैट ही कांट बैग भी हो सकता है, या ही विल नॉट बैग भी हो सकता है। हरी इतना घमंडी है कि वो भीख नहीं मांगेगा, या वो भीख नहीं मांग सकता। समटाइम्स दिस टाइप ऑफ सिचुएशन आल्सो कम्स, बट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हरी इज टू प्राउड कर दिया आपने, टू प्राउड, और यहाँ पे दैट से लेकर के यहाँ तक आपको केवल टू करना है। दैट टी इज सो हार्ड। अब देखिए, टी यहाँ पे सब्जेक्ट है और आई यहाँ पे सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए। अगर दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए तो आपको क्या करना है, तब आपको फार लगा के बनाना है। द टी इज सो हार्ड, सॉरी, द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू ड्रिंक। राइट, थोड़ा सा देखिए, मैं हट रहा हूँ। द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू ड्रिंक। अब ड्रिंक के बाद यहाँ पर इट आया है, लेकिन जब टू वाले में आप बनाते हैं तो पुनः वह सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, लेकिन जब टू वाले में नहीं बनाते हैं, सो वाले में बनाते हैं तो इसको लिखना पड़ता है। बस ये ध्यान रखना आपको। सुमन इज सो फाट दैट सी कैनॉट रन। अब यहाँ पे सीधे हैं, सुमन और सी एक ही है, यहाँ पे टू कर दिया हमने, और क्या हो गया, दैट यहाँ पे टू का प्रयोग कर दिया। टीना इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली आपको याद होगा, टू ब्यूटीफुल का हम प्रयोग कर देंगे। राइट, अब फिर क्या है, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू, ही इज़ टू प्राउड। एक्सरसाइजेस कोशिश मैं कर रहा हूँ कि पर्याप्त आपको दी जाए, और मैं एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करा दूंगा। ही इज़ टू प्राउड टू एक्सेप्ट, बस ये है कि ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प।
द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड, वही है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट इट कांट बी overlooked. He was too frightened to speak. He was so frightened that he can't speak. The news is too good to be true. The news is so good that it can't be true. The tea is too hot for me to drink. The tea is so hot that I cannot drink. It is too cold to go out, वही है चीज़, it is too cold that we can't go out, या we should not go out, या one should not go out, कुछ भी लिख सकते हैं. He is too eager for praise, यानी क्या हो गया, too eager, extremely eager for praise कर दीजिए, या कर सकते हैं he is eager for praise beyond the proper limit. The knife is too blunt to sharpen the pencil with. The knife is so blunt that it can't sharpen the pencil. Right? यहाँ पे फिर बाद में विद की ज़रूरत नहीं होगी. He is too ill to do anything. He is so ill that he can't do anything. He is too kind-hearted to be a successful administrator. He is so kind-hearted that he can't be a successful administrator. आप पॉज करके आराम से इसको देख करके आगे बढ़िएगा. ओके, तो अब हम लोग पहले इसको देख लिए, इसके बाद आगे की जो एक्सरसाइज है वो चेंज ऑफ द डिग्री है. तो चेंज ऑफ द डिग्री पे हम लोग आगे करते हैं और फिर आगे हम लोग इस पे चर्चा करते हैं. थैंक यू वेरी मच.